दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चीन नामुमकिन को मुमकिन बनाने में विश्वास रखता है। अभी तक इस देश से ऐसे कई आविष्कार सामने आए हैं जिन पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन चीन है कि उसके आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस के आतंक ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। इसी बीच चीन ने ऐलान किया कि वो सिर्फ 6 दिन में 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बना लेगा, लेकिन ये ऐलान लोगों को नामुमकिन सा लगा। पर दोस्तों, चीन ने 10 दिनों के अंदर ही एक हॉस्पिटल का निर्माण करके पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि चीन ने सिर्फ 10 दिनों में कैसे बनाया 34,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एक बड़ा हॉस्पिटल। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जब चीन में ये कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था तो इसे रोकने के लिए वहां की सरकार ने बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए, जैसे कि सभी की सभी एयरलाइंस को बंद करवा देना, सभी के सभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को बंद कर देना और यहाँ तक कि पूरे के पूरे वुहान शहर में लॉकडाउन घोषित कर देना। दोस्तों, इन स्टेप से कोरोना कंट्रोल में तो आया था, लेकिन ये अभी रुका नहीं था। ये ह्यूमन टू ह्यूमन के कांटेक्ट से और भी ज्यादा फैल रहा था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चीन की सरकार ने सभी गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया और साथ ही साथ जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको क्वारंटाइन में रखना शुरू कर दिया। क्वारंटाइन में रखने का मतलब है दोस्तों कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको आम नागरिकों से दूर रखा जाए, उनको एक सेफ प्लेस पर रखा जाए जिससे ये लोग दूसरे लोगों के कांटेक्ट में ना आए और ये बीमारी और फैल ना सके। इससे बीमारी की स्पीड को कम किया जा सकता है। लेकिन तब तक चीन में हजारों लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और सभी को क्वारंटाइन में रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चाइना का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस बात को चाइनीज सरकार भी भलीभांति जानती थी। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया और ये फैसला था नए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने का, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि सभी पेशेंट्स को एक साथ ट्रीटमेंट मिल सके। जिसके बाद चाइना ने एक नहीं बल्कि 2-2 हॉस्पिटल बना के दिखाए, और वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही। जी हाँ दोस्तों, चौंकने की ही बात है। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, ये पूरा 34,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एक विशाल हॉस्पिटल था जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और वो भी एक साथ। दोस्तों, ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर 10 दिनों में हॉस्पिटल बनाना और इतने लोगों का एक साथ ट्रीटमेंट करना आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा। लेकिन इसे कोई सच कर सकता था तो वो चीन ही है, क्योंकि अगर हम चाइना की हिस्ट्री देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि चाइना ने पेंडेमिक के टाइम पे ही ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए हों। ऐसा पहले भी हो चुका है। सन 2003 में जब चाइना में एक वायरस फैला था जिसका नाम था सार्स। इस वायरस की वजह से दोस्तों हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन चाइना ने सार्स वायरस से निपटने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम शाओटांगशान हॉस्पिटल था, जिसमें 1000 बेड की कैपेसिटी थी। और दोस्तों, उस समय इस हॉस्पिटल को बनाने का आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इस हॉस्पिटल को बनाने से पहले वहाँ पर सार्स का फर्टिलिटी रेट 9.6% था, लेकिन इसके बनने के बाद वहाँ का फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.2% रह गया। वहाँ के स्टाफ को भी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, जो नया हॉस्पिटल कोविड-19 डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है उसका नाम होशेनशान हॉस्पिटल है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि चाइना ने इस इम्पॉसिबल काम को किया तो किया कैसे। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि इस हॉस्पिटल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना की सरकार ने चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी को दिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। इस हॉस्पिटल को वुहान शहर से 22 किलोमीटर दूर जीन झील के पास बनाया गया है। 23 जनवरी 2020 को इस हॉस्पिटल को बनाना स्टार्ट किया गया था, और जो सबसे पहला स्टेप था वो था जमीन को लेवलिंग करने का। सभी पेड़ों को काटकर रातों रात इस जमीन को साफ किया गया। कई अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स को काम में लिया गया, जिसमें एक्सकवेटर्स, बैकहो लोडर्स, बुलडोजर्स, स्किड स्टीयर लोडर्स और ट्रेंचर्स शामिल थे। इन सभी की मदद से वहां की जमीन को लेवल किया गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 34,000 स्क्वायर मीटर एरिया को सिर्फ 48 घंटे में लेवल कर दिया गया, जिसके बाद मिट्टी को स्टेबलाइज और सॉइल रीइंफोर्समेंट की गई। दोस्तों, बता दें कि सॉइल रीइंफोर्समेंट मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसमें सबसे पहले सैंड की एक लेयर बिछाई जाती है, जिसके ऊपर जियो टेक्सटाइल फाइबर की एक लेयर, और उसके ऊपर फिर सैंड की एक लेयर के बाद कंक्रीट की लेयर बिछाई जाती है। हॉस्पिटल का बेस तैयार होने के बाद वहाँ की कुछ बेसिक फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश किया गया,
जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और इंटरनेट कनेक्शन, जो कि हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सब कामों को करने में ही कंपनी को लगभग 3 दिन का समय लग गया। अब चाइना के पास सिर्फ 7 दिन बचे थे और दोस्तों इतने कम समय में कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतने कम टाइम में उसे स्ट्रेंथ मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो सूख ही नहीं पाएगा। इसका सॉल्यूशन भी चाइना के पास मौजूद था। चाइना ने यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस्ड मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड का नाम है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। हम आपको बता दें कि प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में घर के मेन कंपोनेंट्स जैसे कि घर की दीवार, सीलिंग, स्केलेटन को दूसरी फैक्ट्री में पहले से ही बनाकर स्टॉक में रखते हैं, जिसे बाद में चाइना ने सिर्फ वहां पर असेंबल कर दिया। दोस्तों, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्निक है जो आज के टाइम पर इस्तेमाल में लाई जा रही है, ताकि कोई भी स्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। ये होते तो काफी ड्यूरेबल हैं, लेकिन थोड़े कॉस्टली होते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वक्त चाइना के लिए कॉस्ट मायने नहीं रखती थी। उनके लिए कुछ मायने रखता था तो वो था स्पीड ऑफ वर्क। जितना जल्दी हो सके उन्हें ये हॉस्पिटल कंप्लीट करना था, इसीलिए उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन को चुना। अब प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन को किन किन स्टेप्स में यहाँ पर किया गया वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यह हॉस्पिटल 2 मंजिला है और इंजीनियर्स के लिए सबसे पहली चुनौती थी हॉस्पिटल के स्केलेटन को बनाना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हॉस्पिटल के स्केलेटन को बिल्ड करने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया और 28 जनवरी तक हॉस्पिटल का ढांचा लगभग बनकर तैयार था। इसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल का स्केलेटन रेडी हुआ, 29 जनवरी से वहां पर प्री फैब्रिकेटेड वॉल्स और सीलिंग की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई और ये 30 जनवरी तक कंप्लीट भी हो गई। इस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन को चाइना में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसे लगभग 18 मिलियन लोगों ने लाइव देखा। और दोस्तों, ये लाइव ब्रॉडकास्ट काफी हेल्पफुल भी साबित हुआ, क्योंकि इससे लोगों को उम्मीद मिल रही थी कि हालात ठीक हो सकते हैं। इस हॉस्पिटल में हर एक रूम की डायमेंशन 100 स्क्वायर फीट की थी, जिसमें आसानी से 2 बेड आ सकते थे। इसके अलावा इसमें टॉयलेट भी था और साथ ही साथ दोस्तों, इस हॉस्पिटल में 30 इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी बनाए गए। इस हॉस्पिटल में सभी रूम्स को आइसोलेशन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इन रूम्स को क्वारंटाइन रूम्स इसलिए बनाया गया था ताकि कोविड-19 डिजीज ज्यादा फैल ना सके। और दोस्तों, 31 जनवरी तक लगभग पूरे हॉस्पिटल को असेंबल कर लिया गया था, जिसके बाद जरूरत थी सभी मशीनों को टेस्टिंग करने की, जो कि 2 फरवरी तक पूरी कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों, चाइना ने हॉस्पिटल तो बना लिया, लेकिन उनके लिए अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हॉस्पिटल में काम करने के लिए उतना स्टाफ तो अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि ये हॉस्पिटल काफी बड़ा था और इतना ज्यादा मेडिकल स्टाफ चीन के पास नहीं था। इसीलिए चाइना ने चाइनीज मिलिट्री से लगभग 1000 सोल्जर्स को वहां पर पोस्ट कर दिया और एज ए मेडिकल स्टाफ के रूप में काम करने को कहा। चीन के लिए ये समय काफी मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर काबू पा लिया। इसके बाद 3 फरवरी को हुशनशान हॉस्पिटल में पहला पेशेंट एडमिट किया गया और इसके कुछ दिनों बाद ही वहां पर कई सारे पेशेंट एडमिट हुए और हजारों की तादाद में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया गया। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह किया गया था चीन के हुशनशान हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल को और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।